हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का पहले प्रश्न का दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे तथा एक कलम का मूल्य मान लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। मान लीजिए कि अगर एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। 10 से हम इसमें गुना कर देंगे तो कितना होगा, 50 रुपया। वैसे ही अगर एक कलम का दाम 6 रुपया है तो 9 कलम का दाम कितना होगा, 9 से गुना करेंगे 6 में, 54 रुपया। वैसे ही यहाँ पर एक पेंसिल का दाम कितना है, 1 रुपया है। तो प्रश्न में पूछा है कि 5 पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, यहाँ पर 5x होगा, 5 में 1 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया। तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7 से गुना कर देंगे y में, तो 7 y रुपया होगा। और दोनों को अगर हम मिला देंगे, दोनों का कुल मूल्य, दोनों का मतलब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार पाँच पेंसिल का मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पर 5x। और फिर 7 कलम का मूल्य तो कितना होगा, 7 में y से गुना करेंगे तो 7y। और दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इसका जो कुल मूल्य है 50 रुपया है। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो इसे हम लिखेंगे 7 पेंसिल का मूल्य 7x और 5 कलमों का मूल्य क्या होगा, 5y। और दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे, दोनों के मूल्यों को, तो कुल मूल्य जो दिया है 46 रुपया, तो 46 लिख देंगे यहाँ पर। और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को बारी बारी से हल करेंगे और प्रत्येक समीकरण से x और y का दो दो मान निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x और y के वैल्यू को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे 5x बराबर, यहाँ पर 50 है तो 50 लिख देंगे। और बराबर के बाईं तरफ प्लस 7y है, तो अगर हम बराबर के उस तरफ दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये जो प्लस 7y है माइनस 7y हो जाएगा। इसलिए x बराबर 50 माइनस 7y और बटे में ये 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर y का कुछ मान रखेंगे। मान लेते हैं y बराबर 0 रखने पर आप यहाँ पर y का और भी कुछ मान रख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, 50 माइनस 7 और y के बदले में हम यहाँ 0 रखेंगे और बटे में 5 है तो 5 लिख देंगे, बराबर 50 माइनस 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और बटे में 5, बराबर 50 में से 0 माइनस करेंगे तो 50 और बटे में 5, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, 5 दहाई 50 बराबर 10। y बराबर 0 रखा हमने तो x का मान 10 आ गया।
और फिर हम यहाँ पर y का और कुछ मान रखेंगे। मान लेते हैं y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर क्या होगा, 50 माइनस, और ये 7y है, तो 7 और y के जगह पर हम 5 रखेंगे, और बटे में क्या है यहाँ पर 5, तो लिखेंगे 5 बराबर 50 माइनस, और 7 पंजे 35, और बटे में 5 है तो 5 लिखेंगे, बराबर 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और बटे में 5, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15 बराबर 3। यहाँ पर y का मान हमने 5 लिया, तो x का मान हमारा यहाँ पर 3 आ गया। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें x और y का मान लिख देंगे। y का मान हमने 0 रखा, तो x का मान हमारा यहाँ पर 10 आया था। फिर हमने y का मान 5 रखा, तो x का मान 3 आया। अब हम दूसरा समीकरण हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, बराबर 7x बराबर 46, और बराबर के इस तरफ 5y है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दाहिने तरफ, तो यह -5y हो जाएगा। इसलिए x बराबर 46 माइनस 5y, और बटे में यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम y का कुछ मान रखेंगे। मान लेते हैं y बराबर -2 रखने पर, तो x बराबर क्या आएगा, 46 माइनस 5, और y के जगह पर हम -2 रखेंगे, और बटे में 7 है तो 7 लिख देंगे, बराबर 46, और यहाँ पर माइनस और माइनस, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 5 दूनी 10, और बटे में 7, 46 और 10 को प्लस करेंगे तो 56, और बटे में 7, 7 से 56 कट जाएगा 8 बार में, 7 अट्ठे 56, तो x का मान यहाँ पर 8 आ गया। y का मान हमने यहाँ पर -2 लिया, तो x का मान यहाँ पर 8 आ गया। अब हम यहाँ पर y का कुछ और मान रखेंगे। मान लेते हैं y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर क्या होगा, 46 माइनस 5y, तो y के जगह पर 5 रखेंगे, और बटे में 7, बराबर 46 माइनस 5 पंजे 25, और बटे में 7, 46 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा, और बटे में 7, 7 तिया 21, x का मान यहाँ पर 3 आ गया। y का मान हमने 5 रखा, तो यहाँ पर x का मान 3 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान उसमें लिख देंगे। y का मान हमने -2 रखा, तो x का मान 8 आया। फिर हमने y का मान 5 रखा, तो x का मान 3 आया। अब हम क्या करेंगे, x और y का जो वैल्यू आया है उसे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यह ग्राफ पेपर है। पहले समीकरण में x और y का जो निर्देशांक है, पहला है 10 और 0, x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 0। तो x एक्सिस पर ये 10 है यहाँ पर, और y एक्सिस पर 0 है, तो जो हमें बिंदु प्राप्त होगा यही बिंदु प्राप्त होगा। इसका निर्देशांक है 10 और 0, तो लिख देंगे 10 और 0।
एक्स और वाई का जो दूसरा निर्देशांक है, एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 5। तो एक्स एक्सिस पर 3, 2 और 4 के ठीक बीच में ये 3 है, यह 3 है। और वाई एक्सिस पर 5, तो यह वाई एक्सिस है और 4 और 6 के ठीक बीच में 5 है। तो जो बिंदु हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3 के सामने और यहाँ पर 5 के सामने, यह बिंदु हमें प्राप्त होगा। यह 3 के बिल्कुल सामने है और 5 के ठीक सामने है। इसका जो निर्देशांक है 3 और 5। अब इस दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। और यहाँ पर समीकरण का नाम लिख देंगे। तो हमारा जो समीकरण था 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरे समीकरण के लिए जो x और y का जो पहला निर्देशांक है 8 और -2, x एक्सिस पर 8 है और y एक्सिस पर -2। तो x एक्सिस पर ये 8 है और y एक्सिस पर -2 ये रहा। तो -2 के बिल्कुल सामने सीधे जाएंगे हम और 8 के सामने हमें यह बिंदु प्राप्त होगा। इसका निर्देशांक है 8 और -2। दूसरा जो x और y का निर्देशांक है, x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 5 है। तो x एक्सिस पर 3 ये रहा और y एक्सिस पर 5 ये है। तो दूसरे समीकरण के लिए भी जो निर्देशांक है 3 और 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 5। अब इस दोनों बिंदु को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर x और y का मान क्या आ गया? दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं वही x और y का मान होता है। तो यह दोनों रेखाएं इस बिंदु पर कटती हैं जिसका निर्देशांक क्या है? यहाँ पर 3 और 5 है। मतलब कि x का मान यहाँ पर 3 है और y का मान यहाँ पर 5 है। तो x हमने किसको माना था? एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है और एक कलम का मूल्य हमने y माना है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया आ गया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य ₹5। यह हमारा आंसर आ गया।